You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। MicroStrategy in additional 155 Bitcoin $5.3 million में acquired। हांगकांग न्यू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ टोकनाइजेशंस का टारगेट करने का प्लान बनाता है, ऑफिशियल्स कहते हैं। वीजा ने डिजिटल हांगकांग डॉलर पायलट टेस्ट लोकल बैंक्स के साथ कंप्लीट किया। कॉइनबेस लेयर 2 बेस में टोकन होल्डर्स का इम्प्रेसिव अपटिक देखा गया। ऑयस्टर प्रोटोकॉल्स फाउंडर को टैक्स एविजन्स के लिए 4 years in prison मिला। नवंबर में ओवर $450 million इन टोकन अनलॉक्स विटनेसेस किए जाएंगे। टर्की सेंट्रल बैंक गवर्नर हाफिज गए इकरान का क्रिप्टो करेंसी स्टेटमेंट। जेनेसिस का न्यू लिक्विडेशन प्लान मटेरियल सेवेयर है, यूएस गवर्नमेंट कहता है। पेपाल यूके में क्रिप्टो सर्विसेज ऑफर करने के लिए रजिस्टर हुआ विद रिस्ट्रिक्शन। हैशकी ग्रुप स्टेबलकॉइन इशू करेगा पार्टनरशिप में युआनबी टेक्नोलॉजी जोनगंग बैंक के साथ। नाइजीरियन सेंट्रल बैंक ने रिफ्यूट किया क्लेम्स कि वो 2024 में नायरा को रिडिनोमिनेट करने का प्लान बना रहे। कॉइनबेस लेयर 2 बेस में टोकन होल्डर्स का इंप्रेसिव अपटिक देखा गया, बट देयर इज मोर टू द स्टोरी। MicroStrategy एक लीडिंग बिजनेस इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर कंपनी ने बिटकॉइन के प्रति अपनी स्टेडफास्ट कमिटमेंट को कंटिन्यू करते हुए एडिशनल 155 BTC को टोटल कॉस्ट $5.3 million में परचेज किया है। फाउंडर एंड चेयरमैन माइकल सेलर ने आज अनाउंस किया। यह परचेज तब हुआ जब बिटकॉइन की प्राइस में अपवर्ड मोमेंटम देखा गया। हाल ही में ईयरली हाई $35,000 तक पहुंच गई। Hong Kong is expected to issue more policy papers or circulars on tokenized assets, stablecoins और cryptocurrency trading के ऊपर as the city continues efforts to create a Web3 hub in the Asia. Christopher Hui, Secretary फॉर हांगकांग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द ट्रेजरी ने आज हांगकांग फिनटेक वीक में कहा कि गवर्नमेंट वेब3 इनोवेशंस को इनकरेज करती रहेगी और रीसेंट क्रैकडाउन्स ऑन द GPEX क्रिप्टो एक्सचेंज से उनके रिजॉल्व को डैमेज नहीं किया है। पेमेंट प्रोसेसर वीजा ने हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट प्रोग्राम को HSBC और हैंग सेंग बैंक के साथ कंप्लीट किया है। नवंबर 1 के अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग EHKD प्रोग्राम इन्वॉल्व्स टोकनाइजेशन ऑफ डिपॉजिट्स, जहां बैंक के साथ डिपॉजिटेड मनी को फर्म्स ओन ब्लॉकचेन लेजर पर मिंट किया जाता है विद द बैकिंग ऑफ इट्स बैलेंस शीट। कॉइनबेस ने बेस को एज एन इथेरियम लेयर 2 नेटवर्क इस साल के शुरू में लॉन्च किया था, मार्किंग अ माइलस्टोन एज द फर्स्ट पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी टू लॉन्च सच अ नेटवर्क। अगस्त 9 को नेटवर्क के सबके लिए अवेलेबल बनाने के बाद बेस ने सिग्निफिकेंट ग्रोथ विटनेस की है। आमिर अलमानी, 31-year-old founder of the now defunct cryptocurrency scheme Oyster Protocol, को टैक्स एविजन्स के लिए 4 years in prison की सेंटेंस मिली है। यूएस अटॉर्नीज ऑफिस ने अक्टूबर 31 को कहा कि अलमानी, ऑल्सो नोन एज ब्रूनो ब्लॉक, को प्रिजन में सेंटेंस किया गया है फॉलोइंग ऑन अप्रैल 6 गिल्टी प्ली, जिसमें उसने एडमिट किया कि उसने सीक्रेटली पर्ल टोकन्स को मिंट और सेल किया विदाउट पेइंग टैक्सेस। क्रिप्टो मार्केट में नवंबर में सिग्निफिकेंट टोकन्स अनलॉक होने वाले हैं विद प्रोजेक्ट्स जैसे कि एप्टॉस, एवलांची और हैशफ्लो लीडिंग द वे। ये अनलॉक्स एंटिसिपेटेड हैं कि मोर दैन $320 million वर्थ ऑफ टोकन्स रिलीज करेंगे, कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल $450 million जो इस मंथ क्रिप्टो मार्केट के सर्कुलेटिंग सप्लाईज में एंटर करेंगे। टर्की में क्रिप्टो करेंसीज पर स्टडीज कंटिन्यू के बाद मिनिस्टर मेहमेट सिमसेक के बाद एक स्टेटमेंट दिया गया है। सेंट्रल बैंक प्रेसिडेंट हाफिज गए इकरान के द्वारा सेंट्रल बैंक गवर्नर हाफिज गए इकरान ने 2023 के फोर्थ इन्फ्लेशन रिपोर्ट को अनाउंस किया। लास्ट वीक फाइल किया गया एक अपडेटेड बैंकरप्सी प्लान बाय क्रिप्टो लेंडर जेनेसिस एक सिग्निफिकेंट चेंज ऑफ प्लान्स रिप्रेजेंट करता है। यूएस गवर्नमेंट ने वेडनेसडे को एक फाइलिंग में कहा लेंडर अब अपने एसेट्स को लिक्विडेट करने की सीख रहा है रादर दैन रीऑर्गेनाइज करने की।